मोबाइल और एक मजदूर की जिंदगी खत्म। लेकिन सवाल सिर्फ हत्या का नहीं है, सवाल है शाहिद को परिवार को न्याय कब मिलेगा। अररिया के फारबिसगंज प्रखंड के रमई पंचायत वार्ड संख्या 8 से सामने आई यह घटना दिल को दहला देने वाली है। मृतक मोहम्मद शाहिद पिता मोहम्मद जैनुद्दीन एक गरीब मजदूर जो अपने परिवार का पेट पालन के लिए घर से दूर मजदूरी करने यूपी ग्रेटर नौदा गए थे। आरोप है कि मोबाइल चोरी के शक में उनके साथ मारपीट की गई। कथित तौर पर कुल्हाड़ी से हमला कर उनकी हत्या कर दी गई है। परिजनों के अनुसार यह घटना 23 अगस्त 2026 की रात की है। आरोप है कि शाहिद जब नींद में तभी उन पर हमला किया गया है। इन मामले में मोहम्मद इमरान पर हत्या का आरोप लगाया जा रहा है। हालांकि यह आरोप इसकी सच्चाई पुलिस जांच और न्यायिक प्रक्रिया से तय होगी। लेकिन अब सवाल सिर्फ आरोपी से नहीं है, सवाल सरकार से भी है। अगर शाहिद का परिवार गरीब है, अगर कमाने वाला चूल्हा चला गया है, अगर घर में मासूम बेटी सानिया खातून अपने पिता खो चुकी है, तो सरकार की जिम्मेदारी कब शुरू होगी? क्या परिवार को पहले एफआईआर के लिए दौड़ना होगा, फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए, फिर सरकार की कार्यालयों के चक्कर लगाने होंगे, या फिर मुआवजे के लिए एक टेबल से दूसरी टेबल तक फाइलों को लेकर भटकना होगा? कागजों में गरीब के परिवारों के लिए योजना बहुत है, लेकिन सवाल यह है क्या उन योजनाओं का लाभ वास्तव में उस गरीब परिवार तक पहुंचता है जिसके घर का चूल्हा कमाने वाले की मौत की बाद ठंडा पड़ जाता है? तो सरकार से हमारा सीधा सवाल है, शाहिद के मौत की कितनी जांच तेज होगी? परिवार को कानूनी सहायता कौन देगा? अगर ये किसी सरकारी सहायता या मुआवजे के पात्र है तो उनके सहायता कब मिलेगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सरकार पीड़ित परिवार के दरवाजे तक पहुंचेगी या फिर परिवार को सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटकर अपनी मजबूरी साबित करनी पड़ेगी? यह सवाल किसी एक सरकारी या किसी एक अधिकारी को बदनाम करने के लिए नहीं है। यह सवाल उस व्यवस्था से है जो अक्सर कागज पर गरीब के साथ दिखाई देती है, लेकिन जमीन पर गरीब को अपने अधिकार के लिए संघर्ष करना पड़ता है। शाहिद वापस नहीं आएगा, उनकी बेटी सानिया का सिर से पिता का साया वापस नहीं आएगा। लेकिन सरकार अगर संवेदनशील है तो कम से कम यह सुनिश्चित कर सकती है कि परिवार के न्याय के लिए दर दर भटकने और जो सरकारी सहायता कानून के तहत उन्हें मिलनी चाहिए उनकी प्रक्रिया पारदर्शी और समयबद्ध हो। आखिरी सवाल, मोबाइल की कीमत हजारों रुपये हो सकती है, लेकिन इंसान की जिंदगी का कोई कीमत नहीं होती। अगर शाहिद की हत्या मोबाइल चोरी के महज शक में हुई है तो यह समाज के लिए शर्मनाक है। शक की सजा मौत नहीं हो सकती, इंसाफ की अदालत करेगी, कोई व्यक्ति नहीं। और सरकार से भी यह सवाल, गरीब परिवार को न्याय सिर्फ कागज पर मिलेगा या सच में उनके घर तक पहुंचेगा? आप देख रहे हैं JA पॉइंट। मैं हूं संवाददाता। यह सिर्फ शाहिद की कहानी नहीं है, यह उस हर गरीब परिवार की आवाज है जो अपने को खोने के बाद न्याय और सहायता के लिए सरकार के दरवाजे पर खड़ा होता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर फॉलो जरूर करें।